हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल पर डेली ब्लॉग पर। तो आज मैं क्या करने वाली हूँ, आज मुझे बहुत सारे ऑर्डर देने थे तो मैं उनको सब अभी सिलूँगी। तो आप लोग देखिए, ये सारे ब्लाउज मेरे सिल चुके हैं और बहुत सारे ब्लाउज हैं कि जो कटे हुए रखे हैं तो उनको मुझे सिल कर देना है। तो मैं इन्हें सबसे पहले मैं इनको अलग करूँगी, जो कि मेरे सिल गए हैं उनको अलग रखूँगी और जो नहीं सिला उनको अलग रखूँगी, क्योंकि इसमें से कुछ मेरे जो सिल गए हैं उसमें से हुक बटन मैंने नहीं किया है। और आपको ये डिज़ाइन दिखाती हूँ, ये डिज़ाइन मैंने बनाया था और यही ब्लाउज़ मुझे नाप के लिए भी मिला है। तो ये डिज़ाइन के लिए मुझे कितने रुपए मिले थे? 150 रुपये मिले थे। तो डिज़ाइन कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा। और मुझे बहुत सारी चीज़ें आती हैं और बहुत सारी मुझे चीज़ें सीखनी है। मैंने अपने घर पर ही सीखी थी, जितना सारा कुछ मैं बनाती हूँ ना, ये सब कुछ मैं अपने घर पर ही सीखी थी। मैंने कहीं सिलाई नहीं सीखी। तो आप लोग भी घर बैठ के कुछ ना कुछ करिए, आप लोग भी कर सकते हैं। धीरे धीरे मैंने कितने 8-9 साल हो गए मुझे सिलाई करते हुए। तो एक दिन में कुछ भी नहीं होता जब हम एक चीज़ को बार बार करते रहते हैं, और धीरे धीरे यही हमारी कामयाबी का ज़रिया बन जाता है। और धीरे धीरे मैं इसमें पहले थोड़ा पैसा कमाती थी, फिर उसके बाद ज़्यादा कमाने लगी, फिर मैं अपनी सारी शौक़ पूरे करने लगी, मुझे किसी से पैसा नहीं लेना पड़ता। और जब होता है तो घर वालों को खुद ही दे देती हूँ। तो इससे हमें क्या होता है, हमें वैसे भी हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। पता है, मेरे यहाँ पे एक है जो मेरी फ्रेंडें हैं, वो लोग सीखने के लिए बोल रही थी। तो क्या करी, मशीन ख़रीद ली और कपड़ा उपड़ा सब कुछ ख़रीद लिया, लेकिन 2-4 दिन जब सिली तो बोलती है कि मेरा सर दर्द हो रहा है, मेरी आँखें कमज़ोर हो जाएंगी, मैं नहीं सिलूँगी। तो भैया, आँखें तो वैसे भी कमज़ोर हो जानी है, बुढ़ापा आएगा, आँखें कमज़ोर हो जाएंगी, शरीर नहीं काम करेगी, सब कुछ नष्ट ही होना है। तो इससे अच्छा है कि जब तक ज़िंदगी मिली है तब तक उसको अच्छे से उससे काम ले लिया जाए और अपने ज़िंदगी को आगे बढ़िया अच्छे से बना लिया जाए। तो इसीलिए हमको हमेशा कुछ ना कुछ करना चाहिए, बैठे नहीं रहना चाहिए। हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखना चाहिए, कुछ ना कुछ करना चाहिए, ताकि हम भी आगे बढ़ सके, आगे तरक्की कर सके। और रही बात शरीर का, तो शरीर का तो वैसे भी नष्ट हो जाना है एक न एक दिन, कब क्या किसको हो जाए कुछ भी पता नहीं है। अपनी ज़िंदगी में मेरी पता है सबसे बड़ी कमज़ोरी क्या थी? मुझे बोलना नहीं आता था। मैं बचपन में ज़्यादा किसी से बोलती नहीं थी, एकदम चुप रहा करती थी। तो वही मेरी आदत पड़ गई कि ना बोलने की। और फिर धीरे धीरे मुझे पता है, मुझे सिलाई आती है, बहुत अच्छी आती है, लेकिन अगर कोई बोल देता था कि सिलाई सिखा दो तो मैं डरती थी कि मैं सिखाऊंगी कैसे, जब मैं कहीं सीखी नहीं तो सिखाऊंगी कैसे। और अब धीरे फिर मैंने यूट्यूब चालू किया, मैंने एक यूट्यूब पर अकाउंट बनाया और कुसुमा स्टिचिंग क्लास के नाम से, आप लोग भी जाकर वहाँ देख सकते हैं। तो वहाँ पर मैं सिखाती हूँ ब्लाउज़ कटिंग, सूट कटिंग, अभी चालू किया है। तो उस पर अभी थोड़े ही वीडियो पड़े हैं, लेकिन डेली एक वीडियो अपलोड करती हूँ उस पर। तो आप लोग भी अगर सीखना चाहते हैं सिलाई तो मेरे चैनल पर जाकर, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहाँ से आप लोग जा सकते हैं और वीडियो को डेली देखिए। तो डेली आप कुछ ना कुछ नया सीखने को आपको मिलेगा। तो मेरी वीडियो कैसे लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं डेली ब्लॉग के वीडियो डालूँगी और वहाँ पर उस आईडी पर मैं अपनी सिलाई वाली वीडियो डालूँगी, क्योंकि एक ही आईडी पर दोनों चीज़ें हम नहीं कर सकते ना। इसलिए मैं अपनी ब्लॉग वाली वीडियो यहाँ पर डालूँगी और सिलाई वाली उधर। तो मुझे एक सिस्टर ने कमेंट किया था कि दीदी, मैं सिलाई तो करना चाहती हूँ लेकिन करती हूँ, और मैं जब सीखती हूँ तो मुझे सब कुछ याद हो जाता है, लेकिन जब मैं थोड़े दिन के लिए बंद कर देती हूँ तो मुझे सब कुछ भूल जाता है। तो ऐसा क्यों होता है हम लोगों के साथ? जब हमारा ध्यान इधर उधर हो जाता है ना, जैसे हम किसी काम को कर रहे होते हैं और वो हमारे दिमाग में होना चाहिए,
पता है पहले जब मैं सिलाई करती थी ना तो मुझे कोई कुछ भी बोले, मुझे कुछ भी याद नहीं रहता था, लेकिन मैं अपनी सिलाई में इतना तेज़ था दिमाग मेरा कि जो अगर कोई कस्टमर अपना बिना नाप के भी दे गया है, एक बार अगर किसी ने नाप दे दिया और उसका दूसरी बार ब्लाउज़ मेरे पास आया तो मैं उसका बिना नाप के ब्लाउज़, क्योंकि मुझे याद रहता था 24 घंटा मेरे दिमाग में यही चलता रहता था, मुझे कैसे सिलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। बाकी घर वाले कुछ भी बोलते थे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था और वो चिल्लाते भी रहते थे, मैं भूल जाती थी। मुझे कुछ सामान रखने के लिए दे देते थे ना, तो वो भी मैं भूल जाती थी, क्योंकि मेरा बचपन से ही ध्यान इधर ही था। मुझे यही था कि मुझे कुछ करना है, अपनी लाइफ में कुछ करना है, अपने खुद के पैरों पर खड़े होना है। तो मेरा बचपन से यही था कि मुझे करना है, और इसी तरह धीरे धीरे मैं करते यहाँ पर आई। अब ये और मुझको आगे तक जाना है। तो ये तो अब मेरी शुरुआत हुई है। अब पहले मेरे पास मोबाइल भी नहीं था, अब मोबाइल तो हमको अभी मिला है 6 महीने, अभी 6 महीने हुए। तो जैसे मोबाइल मिला तो पहले मैंने एक अकाउंट बनाया था, वो मेरा चला नहीं, और पहले मुझे कुछ पता भी नहीं था ना, इसकी वजह से फिर मैंने यूट्यूब पर देखना चालू किया कि वीडियो कैसे डालते हैं, कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं, ये सब कुछ मैंने सीखा। और मैं अभी भी सीखती रहती हूँ। सिलाई भी मैं भी इतनी सिलाई कर लेती हूँ, लेकिन उसके बाद भी मैं कुछ ना कुछ सीखती रहती हूँ। कुछ ना कुछ जैसे वीडियो आते रहते ना, तो मेरा ध्यान वहीं रहता है। तो अपना अपना इंटरेस्ट होता है, किसी का होता है, किसी का नहीं होता। तो मुझे अच्छा लगता है सिलाई करना, तो मैं सीखती रहती हूँ। तो और तभी हमें भूलता भी नहीं। तो मेरी तो यही राय है कि जो भी काम करो ना, तो उसको मन से करो, एकदम ध्यान में बैठाल के करो, तभी हम लोग आगे कुछ कर पाते हैं, आगे बढ़ पाते हैं। नहीं तो हम आज हम देखिए, जब तक हम अपने दिमाग पर अच्छे से उसको बैठा नहीं लेते, तब तक वो हमारे दिमाग में बैठती नहीं। और उसके बाद अगर एक बार हमारे दिमाग में आ गई कि हाँ ऐसा होता है और हमें ऐसा करना चाहिए, उसके बाद फिर तुम कुछ भी काम करो वो भूलने वाला नहीं। चाहे आप 1 साल सिलाई ना करो, 2 साल ना करो, 3 साल ना करो, यहाँ भूलता ही नहीं। अगर एक बार आपने अच्छे मन से सीख लिया ना, तो आपको कभी नहीं भूलेगा। तो अगर आज मेरी वीडियो अच्छी लगे, आपको हेल्पफुल लगे कुछ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए मेरा सूट है और मैं इसकी कटिंग करूँगी, मुझे इसकी कटिंग करनी है। और बहुत सारे ब्लाउज है जो कि अभी दिखाने वाली हूँ मैं कि मुझे कितने सारे ब्लाउज सिलने हैं। अभी तक मैं सिल नहीं रही थी, इस वजह से कि मेरे गांव में आंधी आ गई थी और मेरा घर भी खुला है, तो धूप भी होती है, इसकी वजह से गर्मी बहुत लगती है, तो मैं सिल नहीं पा रही थी। और मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी, इसी वजह से मैं सिल नहीं पा रही थी। तो मेरे पास कपड़े बहुत सारे इकट्ठा हो गए हैं, तो इनको सिलने के बाद मैं फिर कटिंग करूँगी। पहले ये 5, 6, 7 ब्लाउज हैं जो कि मुझे अब एक ही दिन पर तो सिल नहीं पाऊँगी, क्योंकि अभी बज रहे हैं 1, 1:30 बज रहे हैं। तो अब आधा टाइम तो निकल ही गया है, और आधे टाइम फिर अभी मैं 2 ब्लाउज़ बनाऊँगी, बाकी का कल बनाऊँगी। और मुझे एक सूट अर्जेंट था, तो मैं पहले सूट की कटिंग करूँगी। एक मेरी ये फ्रॉक है जो मैं उठाई हूँ ना कपड़ा, ये मेरी फ्रॉक है, ये भी कटी कई दिन से रखी है, और इसका अल्ला पल्ला आधा गायब हो गया है, तो ढूंढ के भरना है मुझे। है वहीं पर पड़ा है, लेकिन मुझे ढूंढ के भरना है इसको। और फिर उसके बाद मैं सूट की कटिंग करूँगी। और इसके सूट की कटिंग की वीडियो मैं अपने कुसुमा स्टिचिंग क्लास वाले चैनल पर डालूँगी। अगर आपको सीखना है तो आप वहाँ पर जाकर सीख सकते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, और कमेंट में बताइए कि आपको सिलाई सीखनी है। तो सीखनी है तो हमारा फ्री में सिखा रहे हैं आपको हम लोग, तो आप सीख सकते हैं। ये देखिए मेरे पास कितने 5 ब्लाउज़ हैं, और एक वो जो रखा है वो कटा हुआ था, मशीन पर रखा है। ये 5 ब्लाउज़ हैं जो मुझे सिलने हैं। तो अगर आपने वीडियो को लास्ट तक देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं जा रही हूँ कटिंग करने, तो आपको दिखाऊंगी कि मैं कटिंग कैसे करती हूँ।